नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के हर घर से जुड़े हुए मुद्दे की, और मुद्दा ऐसा जो सीधे तौर पर बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग की, मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों की, खास तौर पर उन स्कूलों की जिन्होंने हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी फीस बढ़ा दी गई है। क्या हाल है, में आपका स्वागत है। और हम आज बात करें तो अभिभावक संघ जो मध्य प्रदेश का है वो स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने गए थे, और मुलाकात करने के बाद इस पूरे मसले को लेकर एक बड़ा मामला सामने आ गया है। हमारे साथ जो अभिभावक संघ है मध्य प्रदेश, उसके पदाधिकारी मौजूद हैं। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप लगातार कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का एक फैसला है स्कूलों को लेकर, किस तरह का फैसला है? देखिए, माननीय हाई कोर्ट ने 4 नवंबर को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई जो फीस है केवल ट्यूशन फीस ही ली जा सकेगी। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई भी फीस नहीं ली जा सकेगी, और फीस वृद्धि भी नहीं की जा सकेगी। यह आदेश कोरोना महामारी तक जारी रहेगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि यह आदेश कोरोना महामारी तक जारी रहेगा। लेकिन हमारे स्कूलों के द्वारा हमने बार बार स्कूलों को चेताया, शासन को चेताया, बार बार ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी बात कहने को तैयार नहीं है। आज हम इस संबंध में हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय इंद्र सिंह परमार जी के यहाँ पहुँचे, और उनसे हमारा निवेदन था कि तो आप अभी कह रहे थे कि हाई कोर्ट का आदेश है, यानी जब तक कोरोना काल रहेगा प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ेगी, क्या यही है हाई कोर्ट का आदेश? बिल्कुल, जब तक कोरोना काल रहेगा तब तक ये फीस जो है नहीं बढ़ेगी। और साथ में ये बात हो गई हाई कोर्ट के आदेश की, है ना। अब स्कूलों ने क्या कर दिया इसमें, जो शिकायत करने पहुंचे आप? दिक्कत ये आ रही है कि स्कूलों द्वारा अप्रैल से जैसे सत्र शुरू होता है, ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई। और इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि जो बच्चे फीस नहीं दे पाए उनको भी जो स्कूल में ऑनलाइन क्लास में एडमिट नहीं किया गया। लोग जिन्होंने टीसी मांगी उनको टीसी नहीं दी गई। फीस के कारण एग्ज़ाम देने से वंचित किया गया, रिजल्ट से वंचित किया गया। और इस घटनाक्रम के भी हम लगातार शिकायत करते रहे, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जब नया सत्र शुरू हुआ, नया सत्र शुरू होने के बाद हमने फिर गुहार लगाई, सरकार से गुहार लगाई कि कृपया जो है इस साल स्थिति और भी गंभीर है। इस घर में ऐसा कोई घर नहीं है जो इस महामारी से प्रभावित नहीं हुआ। तो आप कृपया इसमें जो पिछले साल जो आदेश किया था कि भाई शिक्षकों की वेतन के लिए जो अनिवार्य फीस है, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसको फिर से जारी करें। और इसमें जब तक कोरोना महामारी चल रही है, स्कूल की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती और वो भौतिक रूप से लगने की स्थिति में नहीं आते, तब तक इस आदेश को जारी रखा जाए। तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि स्कूलों ने फीस बढ़ा दी हो? नहीं, स्कूलों ने सभी ने फीस बढ़ा दी। जो फीस जितनी फीस थी, इसमें कम से कम देखने आया है कि 20 से 50% तक फीस बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 20 से 50% फीस बढ़ा दी गई है? दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए पिछली बार हमसे 100 रुपये फीस ली गई थी, तो आज आप कोई भी स्कूल में जाएंगे, अपवाद छोड़ दीजिए, तो 120 से लेकर के ही फीस शुरू होगी। 120, 130, 140 रुपये समझ लीजिए। इसी तरह फीस बढ़ रही है। क्या फीस इतनी बढ़ गई है हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी है लोगों ने, स्कूलों ने। और इसके बाद भी कोर्ट का आदेश है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाए, लेकिन स्कूलों ने क्या किया है कि सारे मदों की फीसें जोड़कर उसको एक ट्यूशन फीस बता दिया। ट्यूशन फीस इसलिए क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, बाकी कुछ कक्षाएं चल नहीं, तो वो सिर्फ जो है ट्यूशन फीस का आदेश ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है जी, है ना। और लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, सारी मदों की फीसों को जोड़ के एक फीस बता रहे हैं कि ट्यूशन फीस है हमारी। कितनी बढ़ा दी गई है? तो वो ये 20 से लेकर 50% तक बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ, हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, कोई भी स्कूल नहीं मान रहे। अच्छा, आज जो है अभिभावक संघ मुलाकात करने गया था मंत्री से, क्या कहा मंत्री जी ने? माननीय मंत्री जी ने से हमने निवेदन किया कि हमारी बात सुनी जाए। माननीय मंत्री जी से हमने वही मांग रखी थी कि जो पिछला आदेश है, ट्यूशन फीस का आदेश है, जो शिक्षकों का वेतन देने की बात है, जिसको हम पूरी तरह स्वीकार करते हैं, उससे वो लिया जाए। लेकिन मंत्री जी को इस बात में ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी तो एक ही बात कहते हैं। मंत्री जी ने कहा कि आप हमको लेके आइए, अपनी जानकारी दीजिए कि कितनी बढ़ाई है, क्या जानकारी है। हमने उनसे कहा, उनको जानकारी नहीं है। हमने उनसे कहा कि माननीय शिक्षा अधिकारी के बाद सारी सबमिट होगी फीस। क्योंकि जो फीस रेगुलेशन एक्ट है उसमें यह प्रावधान है कि 90 दिन तक सत्र शुरू होने के 90 दिन पहले की स्थिति में सारी फीस की जानकारी इनके पोर्टल में या इनके पास जमा होनी चाहिए।
अगर ये जमा नहीं करते तो इसका सीधा अर्थ यही है कि ये फीस बढ़ाना नहीं चाहते। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है, अगर 1 अप्रैल से सत्र शुरू हो रहा मान लिया जाए तो 1 जनवरी को जानकारी आ जानी चाहिए। ऐसी कोई भी स्कूल नहीं है जिसने 1 जनवरी को अपनी फीस, नए साल की फीस की जानकारी उपलब्ध कराई हो। अपने ही पोर्टल में नहीं उपलब्ध कराई, सरकार के पोर्टल की तो बात ही छोड़िए। देखिए, न सरकार ने फीस कमेटी बनाई है आज तक, न सरकार ने ये निर्धारित किया है जो स्कूलों से एक फीस लेना है। मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, उनको जानकारी है इस बात की? नहीं, वो बोले आप हमको लेके आइए, जो फीस बढ़ी है उसकी हम जांच कराएंगे। हम इतनी जानकारी पुख्ता सबूत के साथ, कंप्लेंट के साथ दे चुके हैं सरकार को, लेकिन आज तक पूरे साल में मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी से हमने निवेदन किया कि आप जो है जो भी स्थिति बन रही है तो सर आप इसमें एक हमारी मदद कीजिए। मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो हम पेरेंट्स ने कहा था हमारी तो स्थिति ये है कि जीने के लाले पड़े हैं, क्या हम मर जाएं? तो वो बोलते हैं कि हाँ आप लोग मर जाइए। हमने फिर से पूछा कि सर मंत्री जी कह रहे हैं कि मर जाइए। मंत्री जी कह रहे हैं कि आप मर जाइए। मतलब पूरे पब्लिक को, हम जितने ही पालक महासंघ के लोग गए थे उनसे निवेदन करने, तो सबको बोलते हैं कि आप मर जाइए। मर जाइए। देखिए, इस समय हम भोपाल के एक कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं कई घर हैं। घरों की स्थिति क्या है? जिस तरह से कोरोना काल चला है, तमाम जो नौकरियां हैं वो प्रभावित हुई हैं, व्यापार हैं वो प्रभावित हुए हैं। और इस बीच हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी, जैसा कि बार बार पालक संघ की ओर से कहा जा रहा है कि फ़ीस बढ़ा दी गई है। हम एक घर में बात करना चाहेंगे। अंदर आ सकते हैं हम? बात चल रही थी, हम एक फ़ीस के मामले को लेकर आए हैं। आपके बच्चों की फ़ीस बढ़ी हुई है, क्या है? सर मेरे बच्चों की बहुत, मतलब लास्ट ईयर से ही फीस बढ़ी हुई है, इस साल की बात नहीं है। पिछले साल भी हम लोगों ने सर से बोल बोल के तक गए थे। सबसे पहले उनने तो अप्रैल की फ़ीस ली। अप्रैल की फ़ीस के बाद उन्हें ये कहा कि आपको लेट फ़ीस भी देनी पड़ेगी। फिर जैसे हम लोगों ने कमल सर ने ये चलाया था पालक महासंघ का, उसके बाद उनने फिर किया कि चलो ठीक है अप्रैल की फ़ीस माफ़ कर दी। उनका ये कहना था कि हम वैसे ही दूसरी स्कूलों के मुकाबले कम फ़ीस लेते हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि भाई फ़ीस अगर कम लेते हैं, अगर हमें इतनी ही ज़्यादा होती तो हम कुछ अच्छे स्कूल में डालते। हमने इस स्कूल में इसलिए डाला कि भाई यहाँ कम फीस लगती। अब आप उसमें भी हमें कितना परेशानी होती है फीस देने में, हम ही जानते हैं। क्या बच्चे तो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं? ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं ना? ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो वैसे ही बंद है। और मैडम लोगों को, सर लोगों का कहना है कि आप फीस जमा करें तो देंगे। अभी परसों से, कल से क्लासेस शुरू हो गई है। हम मैडम पास, सर पास जा के परेशान है, सर कर लीजिए हम जमा कर देंगे जो भी फीस है। लेकिन वो लेकिन निर्देश ये है कि सिर्फ ट्यूशन फ़ी ली जाएगी ऑनलाइन, बाकी फ़ीस नहीं ली जाएंगी। सर मैं बताऊं, उनकी स्लिप में ये है कि वो टोटल फीस ही दी है। उनने काउंट नहीं किया है कि आपका ये कंप्यूटर क्लास और स्पोर्ट क्लास किसी भी चीज़ की फ़ीस उसमें मेंशन नहीं है। वो जो टोटल फीस है उसी को कहते हैं कि वो टोटल फीस ही है और वो ट्यूशन फीस ही है। अच्छा, सारे जो अलग अलग फ़ी डिवाइडेड हैं, ये स्पोर्ट्स की और अलग अलग एक साथ मेंशन कर दिए? एक साथ मेंशन है, उसमें उनने डिवाइड नहीं किया है कि हम ये स्पोर्ट फीस ले रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस फीस? हम उसी को लेकर सर के पास कई बार गए, सर इसको करिए। अब उनने कुछ नहीं किया उसको लेकर। कुछ नहीं किया। स्कूल क्या बताया है? जिस स्कूल क्या कहता है इस मामले में? सर स्कूल वही कहता है कि जो भी फीस है वो स्कूल ट्यूशन फीस ही है, उसमें कोई भी डिवाइड नहीं है, ना उसमें स्पोर्ट फीस है ना स्मार्ट क्लास फीस। वो जो भी है वो सारी स्कूल फीस ही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं कर सकते? हाँ, ये है उनका पूरा चर्चा। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे? जी, मेरी बेटी एक 12th में है, एक तीसरी पास आउट हो गई इस साल जी, और एक मेरी सेज में है। जी, स्कूल को फीस को लेकर कुछ कहेंगे आप? वो तो सभी का कोरोना काल चल रहा है, तो वो तो सभी का ऐसा है कि सभी की थोड़ी थोड़ी फीस तो सभी कई जगह बढ़ी हुई है। तो बस यही है कि बस ट्यूशन फीस में ज़्यादा आदत ना बढ़ाएं। अच्छा, आप 2019 में जो फीस देते थे उतनी ही फीस है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है? नहीं, बढ़ी हुई तो है मैम, बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई फीस है? मतलब ये मुझे, मतलब क्वार्टर में लेते हैं वहाँ पे सागर इंटरनेशनल में। 2019 में जो फीस देते थे उससे ज़्यादा देते हैं अभी आप? हाँ, अभी ज़्यादा देते हैं। आपको जानकारी है कोई हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि फ़ीस नहीं बढ़ेगी, सिर्फ और फीस भी के साथ ही सिर्फ ट्यूशन फ़ी ली जाएगी? हाँ, ये तो था, उसमें हाई कोर्ट में आदेश था तो मतलब ट्यूशन फीस बक्स लेना, इसका दर ना लेना है। तो कभी आपने जानने की कोशिश की कि कौन कौन सी फ़ी ली जा रही है, बढ़ाई क्यों है? वो तो मेरे
हस्बैंड ही है पालक महासंघ के अध्यक्ष, जी। उनको सबसे ज़्यादा जानकारी उन्हीं को रहती है फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। ना। सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, कितना मुश्किल हो रहा है कोरोना काल में? मुश्किल तो अधिकतर बहुत हो रहा है कि देखो कोई पेरेंट्स ऐसे हैं कि नहीं आ पाता, नौकरी भी नहीं है, किसी के घर में कुछ भी नहीं है, पर नहीं लेना चाहिए इतना फीस जितना होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वैसे तो फीस वहाँ पर ही हो जाना चाहिए ना, स्कूल है, ऑनलाइन का भी पिल रहा है, सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स पे ही आ रहा है, क्योंकि बच्चों को टैब दिलाओ या मोबाइल दिलाओ, ऊपर से नेट का भी खर्चा रहता है, उसका भी सबसे ज़्यादा वो होता है, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही हो रहा है ना। तो कितना, ये हम कोरोना काल की बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया, अब जो अब खर्चे हैं कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं? बहुत ज़्यादा, इसको एक तो मोबाइलों का, नेट का, बच्चों की आँखों का, समय का, कभी लग रही है क्लास, कभी नहीं लग रही है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। और ज़्यादा बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, अरे अभी मम्मी सोने दो, थोड़ा सा रहने दो, बहुत सारे रहते हैं जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है वो नहीं हो पाती है। ये जो पालक संघ की बात कही जा रही है, पालक संघ पूरा मुद्दा उठाया हुआ है, और पालक संघ का कहना है कि जब हाई कोर्ट कह चुका है फीस ना बढ़ाएं, जब हाई कोर्ट कह चुका है कि जो सिर्फ ट्यूशन फ़ी ली जाए, तो कोई आपको उम्मीद है स्कूल सुनवाई कर रहे हैं इस पर? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, स्कूल और जो अपने सरकार है दोनों मिली हुई हैं। अगर हम सरकार के पास जाते हैं वो सिर्फ स्कूलों को कहती है, हाँ अब स्कूल वाले कहते हैं हम आपका मेंटेनेंस दे रहे हैं, हमको साल भर का ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट चला रहे हैं, सरकार स्कूल वाले सीधे यही कहते हैं। हाई कोर्ट तो बोल रहा है ना कि आप सिर्फ नहीं, ट्यूशन हाई फी कोर्ट की लेंगे। कोई मान्यता नहीं है, ना स्कूल की, ना स्कूल ने कभी सुनी हाई कोर्ट की। अगर स्कूल सुनता तो आज जो परिस्थिति है वो कभी नहीं होती मेरे हिसाब से, अगर हाई कोर्ट की अगर सब लोग मानते और सुनते तो। 10% स्कूल ऐसे होंगे जिनने थोड़ी बहुत फीस कम की है, लेकिन अब जब ये नया सत्र शुरू हुआ है अभी 2020-21 का, उसमें क्या किया है, उसमें जो लास्ट ईयर उनने फीस कम की थी वो वापस इसमें ऐड करके वो बढ़ी हुई फीस फिर से लेने लगे, तो उसका क्या मायने रखता है। और अभी तो कोरोना काल चल रहा है और अब ये तो तीसरी लहर आ गई है जिसमें डेल्टा प्लस और ये सारे बच्चों को सभी को बहुत ज़्यादा, पहले से लोग उभरे नहीं थे पहली महामारी से, और अब ये दूसरा जब आया है जिसमें लोगों की जो बची कुची पूंजी थी वो पहले में ही ख़त्म हो गई, दूसरी में तो उनके पास कुछ बचा नहीं। अब अगर स्कूल की फीस बढ़ गई है तो हम कैसे उसको देंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। क्या बजट बिगड़ा है? अब बजट तो सर है ही नहीं, जो बची हुई पूंजी थी वो सारी खर्च हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम तो कहते हैं भाई बच्चे पढ़े तो ठीक है, वरना नहीं पढ़े तो भगवान की, क्योंकि ना सरकार हमारी। बिल्कुल ये बात तब कही जा रही है जब पालक संघ लगातार ये दावे कर रहा है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के निर्देश हैं, कोरोना काल में स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ाई जाएगी, पहली कंडीशन ये है। इसके साथ ही स्कूल सभी मदों की फ़ीस नहीं ले पाएंगे, केवल वो जो ट्यूशन फ़ी है वो ले सकते हैं, ये निर्देश हैं। लेकिन हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि 2019 में जितनी फ़ी अपने बच्चों के वो देते थे उससे अधिक फ़ी अभी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश पालक महासंघ के अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, आज मंत्री जी से गए थे, बड़ी हॉट टॉक हो गई आपकी? नहीं, हम लोग तो बहुत शालीनता से बात करते हैं, लेकिन माननीय मंत्री महोदय जी अब क्या है कि वो इस प्रदेश के मुखिया हैं शिक्षा विभाग के और मंत्री हैं, उनके पास सरकार है, सब कुछ। हम लोग तो एक आम नागरिक हैं, तो हम लोग तो सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है। मंत्री जी के पास तो 4 सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, बढ़िया सब कुछ है, तो उनके पास जो हॉकटॉक होने की सवाल है। लेकिन मंत्री जी ने जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार क्या किया, आप वाकया बताएंगे, क्या पूरा वाकया क्या हुआ है? इवन जब गाड़ी में बैठे और उनके पास आए तो इवन गाड़ी से इस तरह से वो धक्काबाजी कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग उनके पास जा रहे हो किस तरह से, और जिस तरह से उन्होंने पूरा वाकया बताएंगे आप, किन मुद्दों को लेकर गए, हम कैसे लोग मुलाकात देखिए, हुई, आपने क्या पालक कहा, उन्होंने महासंघ क्या की कहा? 3 मांगों को लेकर गए थे। अभी इस समय हमारे पास 150 से 200 मध्य प्रदेश से एप्लीकेशन आ चुकी है कि समस्त स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, जबकि फीस बढ़ाने का उच्च न्यायालय ने एकदम आदेश में क्लियर लिखा है, 2000 जो आदेश पिछले साल निकला था 4 नवंबर 2020 को, कि जब तक कोरोना काल चलेगा तब तक किसी भी तरह की कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी।
जो राज्य सरकार ने ट्यूशन फीस बोला है उसी ट्यूशन फीस को देना है। लेकिन आज मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों ने 10% से लेकर 68% तक फीस बढ़ाई। उसी को लेकर हमारा पालक महासंघ की एक बैठक होने के बाद रविवार को एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि अपन मंत्री महोदय जी को अवगत कराएं। लेकिन हम अवगत कराने गए तो मंत्री महोदय जी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, और हमारी तीनों मांगों का जो ज्ञापन है उनको ओएसडी को हमने दिया है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और मंत्री जी जैसे ही आए तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि अभी मैं जा रहा हूँ कैबिनेट में, मैं बाद में बात करूँगा। और बात इतने आपाक हो गए वो कि मतलब इतने गर्म हो गए, हम लोगों को डर लगने लगा कि कहीं अपन कुछ बोलेंगे कहीं अपने ऊपर पुलिस पकड़ न ले। तो बड़ी कहीं ना कहीं जाकर ये जो अशोभनीय आज जिस तरह से उन्होंने बेतुका बयान दिया है, बहुत ही गलत शर्मसार बयान दिया। एक शिक्षा मंत्री होने के बाद अगर अभिभावक या पालक महासंघ या अन्य संघ शिक्षा का क्षेत्र का कार्य कर रहे हैं तो शिक्षा के जो मुखिया हैं हमारे माननीय इंदर सिंह परमार साहब, उन्हीं के पास तो जाएंगे। हम पीडब्ल्यूडी मंत्री के पास थोड़ी जाएंगे, हम स्वास्थ्य मंत्री के पास थोड़ी जाएंगे। लेकिन उनने गंभीरता से हमें कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन लास्ट में जाते हुए पता नहीं उनको क्या लगा और क्या नहीं लगा कि मैंने बेतुका भाषणबाजी कर दी, तो वो अपने आप को थोड़ा शालीनता और गंभीरता से उन्होंने एक बात कही कि आप 2 दिन बाद आइए। बार बार जब भी हम जाते हैं तो ये बोलते हैं एक स्कूल का स्पेसिफिक। अरे पालक महासंघ मध्य प्रदेश, समस्त मध्य प्रदेश के 424 तहसीलों, 52 जिलों के समस्त सीबीएसई निजी स्कूल या मंत्री क्या कहते हैं कि एक स्कूल का लाइए कोई एक स्कूल का आप स्पेसिफिकेशन दी। हम किस स्कूल का हमका व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने का स्कूल से? राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार को हमने जिला शिक्षा अधिकारी को दे दिए, जिला प्रशासन को दे दिए, तो मंत्री जी अपने जिला शिक्षा अधिकारी से सारे पेपर लेना, हमसे ही क्यों पेपर लेना चाहते? हम तो जो देंगे मध्य प्रदेश, ये जानकारी उनके पास नहीं है, वो यही बोलते हैं कि मैं जानकारी। और हम लोगों ने निवेदन किया। अच्छा, ऐसा कुछ आंकड़े हैं आपके पास कि मध्य प्रदेश के कितने स्कूलों ने कितनी फीस बढ़ा रखी है? मध्य प्रदेश के बिल्कुल सभी स्कूलों ने 10% से लेकर 68% तक फीस बढ़ाई गई है। 68%? 68%। जवाहरलाल नेहरू डीएचएल के जो वहां पे 15 अभिभावक गण थे, जिन्होंने 8 पेज का पूरा के पूरा ज्ञापन दिया है, जो मंत्री महोदय जी ओएसडी के पास है, जिसमें उन्होंने 68% दर्शाई गई है, जो मैंने खुद ने अपनी आंखों से पढ़ा है उसको। 68%? 68%। ये स्थिति है स्कूलों की। और यदि इस फीस को उससे तुलना करें कि जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तो क्या ये अवहेलना नहीं है? हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल 100% अवहेलना है। सागर पब्लिक स्कूल पर शैलेंद्र जी हैं, प्रमोद जी हैं, इन लोगों ने अपमानना का केस लगा रखा है, जिसकी 14 जुलाई को पेशी है। सागर पब्लिक स्कूल जो है उसके ऊपर केस लगाया अपमानना का, और हमारे कई जगह और भी लगाएंगे अभी तब मानना का, क्योंकि एक न कोर्ट की मान रहा है न सरकार की मान रहा है। और सरकार से हमारी यही मांग है कि इतना मौन धारण क्यों? आज 1.5 करोड़ अभिभावक मध्य प्रदेश के अंदर हैं, आपको उनकी चिंता होना चाहिए, चंद स्कूलों के लिए क्यों? जब भी मंत्री महोदय के पास जाते बस एक ही बात, मैं कर रहा हूं। हम 22 अगस्त 2020 को बाकायदा विधिवत 1 घंटे उनसे चर्चा हुई। उन्होंने एक पेपर ली और आश्वासन दिया था हम लोगों को, लगभग 150 लोग थे, हम लोगों को आश्वासन ये दिया था बाहर आके बंगले से कि मैं 1 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन आज पूरे 11 महीने बीत गए हैं। 4 दिसंबर 2020 को जो एक्ट बना था उसके नियम लागू हो गए हैं। आज तक उसमें क्लियर लिखा है कि प्रत्येक जिला कमेटी बनाना है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी को जिला कमेटी का सचिव बनाया गया है, कलेक्टर महोदय उसके अध्यक्ष महोदय। आज तक किसी भी जिले के अंदर 6 महीने बीत गए हैं, आज तक कमेटी नहीं बनी, जबकि कमेटी में अभिभावकों का लाभ ये है कि 90 दिन पहले कोई भी स्कूल होगा अपनी पूरी विधिवत से सूची तैयार करके उस पर अपलोड करेगा, दूसरी कमेटी को प्रेजेंट एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हो गया। ये लागू हो चुका है, कमेटियां नहीं बनी, लेकिन कमेटियां नहीं बनी, जिसके 4 से 6 दिन पहले माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा था कि हम लोग कमेटी बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। तो रूलिंग बन गई है, कमेटियां नहीं बन पाई। एक्ट तो 2018 में ही बन चुका है, और जनवरी 2018 में बन चुका था, और 25 फरवरी को लागू भी कर दिया गया अधिसूचना से। 25 फरवरी 2018 को। ये इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है स्कूलों पर? अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है, ये तो हमारे मंत्री जी जाने, हमारे मुख्यमंत्री जी जाने और स्कूल जाने। लेकिन ये ज़रूर है, ये एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहाँ वो पक्ष लेने का कोई भी कसर छोड़ते हो। स्कूलों के पक्ष में जो हो सकता है वो किया जाता है। अभी आपको जानकारी होगी कि पिछले 2 महीने पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई भी फीस जिसका उपयोग बच्चों द्वारा नहीं किया जाएगा वो मुनाफाखोरी होगी। और वर्तमान में तो ऑनलाइन क्लासेस हैं हाँ। और सिर्फ ट्यूशन फी लेनी चाहिए। हाँ, माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी कल भी सरकार ने आदेश जारी किया कि इस महीने
अभी स्कूल नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। और एक महत्वपूर्ण बात, 31 मई को आदेश जारी किया था कि जून के में ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लगेंगी। ये भी मध्य प्रदेश शासन का आदेश है। जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लग रहे उसकी फी ले रहे हैं क्या? हाँ सर, उसकी भी फीस ले रहे हैं। पूरी अप्रैल से लेके अभी तक जितनी भी है सारी फीस उनको चाहिए। 12 महीने की फीस? 12 महीने की फीस जो भी है। 1.5 से 2 महीना तो ऐसा रहता है जब ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं है। हाँ तो नहीं है तो, लेकिन जो उनका स्कूल का रहता है, हाँ। किसी स्कूल में 11 महीने की लेते हैं, किसी में 10 महीने की लेते हैं, तो वो पूरी फीस ले रहे हैं। पूरी ले रहे हाँ, हैं, भले चाहे आप- कोई रियायत नहीं। हाँ, जैसे बोलते हैं कि पहले स्कूल आना है नहीं आना है, बच्चे आपके डिपेंड करते हैं, लेकिन फीस आपको देनी पड़ेगी। तो ऐसा ही है कि आप क्लास अटेंड करें चाहे ना करें। अब पेरेंट्स क्या करेंगे? अब पेरेंट्स आंदोलन करने के मूड में है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा। तो कोई बातचीत चल रही है अब सरकार से? अब पालक महासंघ बातचीत बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार बात ही नहीं करते ना। स्कूलों से बात करते हैं। सरकार बात नहीं करती। सरकार बात ही नहीं करती, हम लोग तो बस निवेदन कर सकते हैं। सरकार किससे बात करती है? सर, मुझे लगता है आज की जो परिस्थिति हुई है, जिस तरीके से मंत्री महोदय ने कहा है, हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है उनसे, आप जिस पे मेहरबान हैं, हम जनता ने आपको वोट दे के इतना ऊपर बिठाया। कल आप हमारे सामने आए थे हाथ फैला के वोट दीजिए वोट दीजिए। आज जब हम आपके पास जा रहे हैं हमारी परिस्थिति लेकर, सुनवाई आप कर नहीं रहे, ऊपर से हमें कह रहे हैं कि जाओ मरो, जो करना है करो। तो अब हमारा एक ही फैसला है, या तो आप इस्तीफा दें या फिर हम सड़क पे उतरेंगे। बस यही कहना है हमारा। लेकिन ठीक नहीं रहेगा ना, सड़क पे कोरोना नहीं काल सर। चल रहा है। क्या करें तो बताइए ना। क्या सर ने वो मंत्री जी महोदय कह रहे हैं कि मरिए, तो उनके कहने है सर हम मर जाएं। हमने कहा सर गाड़ी चला दीजिए हमारे ऊपर, जब आप ही कह रहे हैं कि मरिए। उनने कितना मतलब इतना बड़ा शब्द बोल दिया इतने सारे लोगों के सामने, मरिए, जो आपको करना करिए, आंदोलन कीजिए, मरिए, सब करिए। तो अब हम क्या करें? मरे सर, अपने बच्चों को छोड़ के मर जाए? क्या कर सकते हैं सर, बताइए ना। हमारा शिवराज सिंह चौहान से और सभी से यही है कि आप इन पे कार्रवाई की जाए, बड़ी इतना बड़ा शब्द जो उनने बोला है, ये उनको शोभा नहीं देता। इतना बड़ा शब्द बोलना कि आप मरिए, आंदोलन करिए। उनने खुद ने बोला आंदोलन करो, मरो। क्या कोई अब मूवमेंट चलाया जाएगा कि कम से कम वो फीस तो न ली जाए जिसका हाई कोर्ट मना कर चुका है? नहीं, लेकिन सर स्कूल मान नहीं रहे ना। स्कूल वाले तो मतलब जब हाईकोर्ट ने बोल दिया कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाए, लेकिन वो सारे मदों की फ़ीस को जोड़ के एक ट्यूशन फीस बताए जा रहे हैं, जबकि ट्यूशन फीस ही लेना है ना, ये बोला गया है। लेकिन वो सारी फीसों को इकट्ठी कर देते हैं और बोलते हैं ये ट्यूशन फीस है। तो अब उसमें क्या करेंगे हम? सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है उसके लिए। देखिए, सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन मध्य प्रदेश के जो अभिभावक हैं उनको एक आशा है, उम्मीद है कि जो पालक महासंघ है वो तो कुछ करेगा। देखिए, पालक महासंघ मध्य प्रदेश पिछले 7 वर्षों से अभिभावकों के हितार्थ लड़ाई और संघर्ष कर रहा है और आगे भी करेगा। और जिस तरह से हमारा सिर्फ ये है कि राज्य सरकार मांग तो मान लेती है और आदेश भी निकाल देती है, लेकिन उन मांगों को जो आदेश निकलते हैं उनको अमल नहीं कराती है। तो पालक महासंघ उसके लिए भी संघर्ष कर रहा है और धीरे धीरे संगठन का भी विस्तार कर रहा है। अगर राज्य सरकार नहीं मानेगी तो हम लोगों को अगर गांधीवादी जन आंदोलन में भी जाना होगा, तो पालक महासंघ सदैव तत्पर पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। मध्य प्रदेश में जो कितने ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं? आज मध्य प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास अभिभावकगण हैं जो सरकारी और प्राइवेट निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। ग्रामीण एरियो में CBSE कम होते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निजी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं। यानी 1.25 लाख परिवारों का मामला है? 1.25 करोड़ सवा करोड़ अभिभावकों का मामला है ये। तो कहीं ना कहीं जाकर ये परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं और राज्य सरकार से बस इतना ही पालक महासंघ का या अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करते मेरा निवेदन है कि जो 4 दिसंबर को जो एक्ट बनाया गया है उस एक्ट को लागू करें, जिससे अभिभावकों को उसका लाभ मिल सके और सरकार के प्रति अभिभावकों की एक जिम्मेदारी से उन पर विश्वास जमा सके। लेकिन आज जो आपने देखा होगा सारे मीडिया में चल रहा है, सब कुछ है, जिस तरह से गैर जिम्मेदार है जो आज बयानबाजी की है मंत्री महोदय जी ने, कम से कम ऐसे बयानबाजी ना दें, नहीं तो पालक महासंघ और अभिभावक गणों में आक्रोश पैदा होगा, जिससे कहीं ना कहीं एक तनाव। अब बात सीधे तौर पर ये है कि स्कूल कितनी फीस लें,
सवाल ये है, तो अब क्या कर रहे हैं महासंघ, क्या देखिए, कर रहा हम है? अगर आज पालक महासंघ कभी ये नहीं कहा किसी अभिभावक से कि फीस मत दो। पालक महासंघ की यही मांग रही है कि अगर 10 रुपये लग रहे हैं तो आप 25 रुपये क्यों ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जाकर 10 रुपये के अगर 25 रुपये वसूले जा रहे हैं तो ये अभिभावकों को बहुत भार है। और अगर एक अभिभावक के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे अगर एक स्कूल में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक रिबेट भी मिलना चाहिए। और कई स्कूलों की आज इतनी मानसिकता बिगड़ चुकी है कि प्रतिदिन अगर किसी ने फीस नहीं भरी तो 10 रुपये प्रतिदिन लेट फीस चार्ज की जा रही है। जो कि कल की एक घटना बता रहा हूँ मैं आपको, एक स्कूल की है। मैं आपको जो सतना का स्कूल है और अभिभावक ने जो फीस भरी उसमें फीस भरने के बाद हेड सुनेंगे आप तो राकेश जी आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि मतलब शिक्षा विभाग कहाँ पर मौन है या क्या नहीं है। तो आप देखिए, मैंने पोस्ट भी की थी वो सार्वजनिक स्तर पर ताकि लोग उससे जुड़ें या जुड़ें। ये स्कूल है सतना के ज्योति कृष्ण के नाम से, ऐसा स्कूल का कुछ नाम है, सही से नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, ये कैमरे पे आप देख सकते हैं। इसमें आप फीस के मद देखिए, आप इसमें लिखा हुआ है फीस के मदों में पढ़कर आपको बता रहा हूँ। तो ये भी अब मैं आपको बता रहा हूँ, कॉशन मनी 3000 यानी कि 3000 रुपये को कैरी कलर एक्टिविटीज, पता नहीं कौन सी कैरिकुलम एक्टिविटी। हाँ, एक से 770 रुपये स्कूल बंद हैं। ये एक्टिविटी कहाँ चल रही है। दूसरी कंप्यूटर फीस, क्या कंप्यूटर फीस जो स्कूल के मालिक हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या, फीस हम देंगे 660 रुपये। इसके बाद आप देखिए स्कूल मेंटेनेंस चार्ज 2070 रुपये। इसके बाद आप लिखिए ट्यूशन फीस 3610 रुपये। टोटल होता है इसका 10,000 कुछ फीस होता है। तो आप ये बताइए, जब स्कूल अभी बंद है पिछले 1.5 साल से, आपके यहाँ चौकीदार नहीं, स्कूल ही जब बंद है तो वह मेंटेनेंस का क्या सवाल उठ, बिजली का बिल, आपके सारी चीज़, तो कहीं ना कहीं जाकर आज किस तरह से मतलब डांका डाला जा रहा है। जो मेरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो अभिभावक की जेब पर डांका डाला जा रहा है। और अभिभावक के पास आज की स्थिति में कईयों की नौकरी भी जा चुकी हैं, कईयों के व्यवसाय भी चौपट हो गए हैं, कईयों के पास जो कंपनियां हैं, जो कंपनी एक्ट के तहत उनको 50% सैलरी मिल रही है। तो पहले वो अपनी रोजी और रोटी की व्यवस्था करें या ये जो वसूली चल रही है, अब ये वसूली करके पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या मानवता मर गई है? अभी तक जब स्कूल खुले थे, जब से इन्होंने स्कूल चला, कभी आज तक आपने सुना? हर अभिभावक डंके की चोट पर और ससम्मान फीस देना चाहता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने जो डांका डालने की जो तरकीब निकाली है, इसके लिए पालक महासंघ हमेशा संघर्ष करेगा और इनका डांका नहीं डालने देगा। उसके लिए पालक महासंघ को कितने ही आगे तक जाना होगा। स्कूल बंद है लेकिन मेंटेनेंस लिया जा रहा है। जी सर, मेंटेनेंस लिया जा रहा है। आज हम जब मंत्री जी के पास पहुंचे तो मंत्री जी बोलते हैं, हमने कहा था आपको कि प्राइवेट स्कूल में जाइए। तो हमने कहा था क्या उनको मंत्री बनिए? आप ये बताइए, हमने कहा था कि मंत्री बनिए? देखिए, बिल्कुल सवाल कई उठ रहे हैं। फ़िलहाल हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो अभिभावक हैं फ़िलहाल इस बात को लेकर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं कि जो स्कूलों की मनमानी है, निजी स्कूलों की जो मनमानी है, ख़ासतौर पर फीस को लेकर, वो मनमानी बंद होना चाहिए। और सभी अभिभावकों का यही कहना है कि जो हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों के तहत ही स्कूलों में फ़ीस ले जानी चाहिए। फिलहाल हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर, पालक महासंघ मोर्चा खोले हुए है। कैमरामैन लवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।